भाई साहब, आप सभी को पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। मेरा मामला ये था, मैं भी अचंभित हूँ कि मैं जहाँ जो ये पूरा एरिया था, कोठी बनी हुई है 2005-06 में, नक्शा पास हो गए, 4 दीवारी थी, अनेक प्रोग्राम यहाँ होते रहे, आपने भी देखे हैं सबने। तो जैसे पंप लगे, मैं 2018 6 से 6-7 से 18 तक यहाँ रहा। फिर मैं शहर में चला गया, तो जो तो पंप लगा दिया हमने 2020 में एग्रीमेंट, 2021 में पेट्रोल पंप लग गया। उस टाइम दीवार टूट गई। तो साजिश रचने वाला बहुत लंबे टाइम से साजिश रच रहा था, सोच विचार कर रहा था, उसको मौका मिल गया। जब तक 4 दीवारी थी, गेट था, तो कर नहीं पाया, कुछ भी मैं रहता था। अब इसको जैसे ही लगा कि भाई कोठी के सामने परले तो पूरी दीवार टूट गई, 45 फुट पर रह गया। और मैंने उसको 4 फुट करके आने जाने के लिए, जो अनीता नाम की लेडी थी, या पीजी चलाती थी, यहाँ रहती थी, तो मैंने उसको रास्ता तो देना ही था आने जाने का, तो वो दे दिया। मैं सामाजिक आदमी था, हालांकि मेरी जिम्मेदारी नहीं थी कोई। उसने कह रखे था हम रास्ता पीछे लेंगे, न तो उसे रजिस्ट्री करवाया, न पूरे पैसे दिए, न रास्ता पीछे लिया। फिर भी मैंने उनको रास्ता दे दिया। तो उन्होंने एक दिन हाथ पैर जोड़ के, एक सुरेंद्र बतूना नाम का व्यक्ति है, मीडिएटर था हमारा, उससे कहलवा गए, प्रेशर डलवा गए कि जी हमारी कार बाहर खड़ी रहती है, लड़की बीमार है, डॉक्टर जाने में दिक्कत होती है। तो उन्होंने वो 8 फुट करवा लिया। वहाँ से शादी शुरू होती है, वहाँ से संजय उससे मिल जाता है, अनीता से रास्ता चौड़ा करवाते हैं। फिर ट्रैक्टर खड़े करके, देखो ट्रैक्टरों से जो चीज़ भाई साहब, ट्रैक्टर कहीं भी खड़ा कर सकता आदमी, कह के भाईबंदी में उससे कब्जा हो जाएगा ट्रैक्टर खड़े करके। और भाई साहब उन्हें, अब मुझे पता लगा पूरा कि जो उसके किला नंबर है वहाँ, वो 81 के बिके हुए, 7वां परचेजर है, खरीदार है। वो 58/11 किला नंबर की रजिस्ट्री है, पहली 11 की है, दूसरी 11 की है, तीसरी 11 की है, चौथी। इसने जो रजिस्ट्री करवाई है वो, और इससे पहले वाले ने 58/11 की तो अटोर्नी है, जनरल पावर अटोर्नी कहते हैं, मुख्तार आम। 58/11 किला नंबर की रजिस्ट्री करवा लेते हैं, 11/1 मेरे रकबे में कब्जा लेते हैं, वहीं रजिस्ट्री करवा लेते हैं मेरे एरिया में 2005 में, 6/2005 को। उससे जब इसको मौका मिले शौरत से मिल की बात करके, 2021 17 साल बाद कहता है मेरा प्लाट यहाँ है और मैं 81 से बैठे हूँ यहाँ। कोठी कैसे बन गई? 81 से बैठे तो नक्शा पास हो गए। और जो फ्रंट था यहाँ का 45/101 के करीब, वो इसने अपना सारा दिखा दिया 81 से। फिर तो कोठिया रास्ता ही बंद हो गया। तो इन्हें पूरा साजिश के तहत थे। उस औरत की प्लान थी, उन्हें मेरे पे छेड़ाछाड़ी दर्ज करवा दी, उसमें झूठा साबित हुआ। इसने जो है रात को दीवार हमारी तोड़वाई, मुझे इलेक्शन भी छोड़ना पड़ा नगर पालिका का। 19 का इलेक्शन था, 18 की सुबह दीवार तोड़े, कब्जा करने की कोशिश करी, फिर मैंने वो छोड़ना पड़ा, अपनी दीवार में लग गया संभालने में। तो ये गहरी साजिश थी। इन्होंने यहाँ से पकड़े गए। मैंने जो LLB नहीं करा था, तो मैंने जो गहराई से अध्ययन किया, सारी रात पढ़े, इतने पेपर आप देख रहे हो, कि 58/11 का प्लाट था। मुख्तार आम जो है 58/11 की पावर थी बेचने वालों को, और उन्होंने रजिस्ट्री 11/1 में मेरे रकबे में करवा ली, और 6/2005 को इसने करवा ली। 17 साल बाद मौका मिला ट्रैक्टर खड़े करने को शौरत के हाथ मिलकर। मैंने शौरत के कहने से गेट चौड़ा कर दिया। वो साजिश करता असली है। उसके बाद इन्होंने नक्शा बनवाना कपूर साहब से। फिर मैं गया उन्हें, तुमने क्या किया, गलती होगी, फिर मेरा ही बना दिया। अब पता लगा एक और उसने 2009 में भी एक नक्शा पहले बना रखा मेरे 200 गज का कोठी के आगे। तो मतलब 500 गज एरिया में 3 नक्शे हो गए कपूर साहब के बनाए हुए। तो ये कपूर साहब की भी बड़ी चूक है। फिर नगर पालिका की बड़ी चूक है कि कोठी के आगे जी रोड 4 दीवारी के अंदर ID देना, रजिस्ट्री 484 की, ID 484 की, ID 484 की, नक्शा 425 का। तो हर जगह का भले, हर जगह बिल्कुल इतना ज़्यादा खुला भ्रष्टाचार साबित होता से, न नगर पालिका ने कसर छोड़ी, न तहसील वालों ने छोड़ी, न नक्शे बनाने वालों ने छोड़ी। इन्होंने अपनी मनमर्जी के कह गए और मनगढ़ंत कहानी बना के मेरे को परेशान करने का काम किया। लेकिन मुझे प्रशासन में विश्वास था, और इन SP साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ बार बार कि इनसे मैं मिला। 1 महीना पहले इन्होंने मेरी समस्या सुनी, DGP साहब के थ्रू इनके पास मेरी एप्लीकेशन आई थी, उन्होंने मेरी बड़ी ध्यान से सुनी। और इनको जब भी बार बार मैं इनको कन्विंस किया कि जी मेरे साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, पहले भी अफसरों ने गलत रिपोर्ट दी है, मेरी दरख्वास्तें खारिज की गई है, और जो XMLA होते हुए इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, इन्होंने बात ध्यान से सुनी, मौका से ही सारी तसल्ली करके इन्होंने जब साबित हो गया कि हेराफेरी वाकई में हुई है, इन्होंने मुकदमा दर्ज करने ऑर्डर दिया। अब मुकदमे की जाँच या थाने में दर्ज हो गया, चलती रहेगी। मैं तो, मुझे विश्वास है हमने गलत किया नहीं, गलत करने वाले सफ़र करेंगे, भुगतेंगे। अब उनको समझ में आ जाएगी। कितना के खिलाफ उनको 10 के खिलाफ किया जी। 4 तो यही है मकान जो प्लाट मालिक थे। क्या क्या नाम है 10 को? संजय है, उसका भाई सतीश है, संजय की वाइफ सविता है, एक ये जो मेन मेरी कोठी में रहती साजिश करता, ये अनीता है,
और उसके बाद तहसील के हो गए 2001 में, जिसने गलत नंबर में रजिस्ट्री करी। इस 19/8/20 को जिसने मेरा इत्काल तोड़ा, 2005 का इत्काल राकेश तहसीलदार है, उसके इत्काल को तोड़ के तो 15 साल बाद 2020 में अपना उसका कर दिया। किसने किया? ये पटवारी ने और तहसीलदार ने। कौन से थे? भाई 19/8/20 का तो मुझे पता है। पटवारी कौन था? विकास पटवारी है, संभाल के लगे हुआ है। तहसीलदार? और तहसीलदार उस टाइम में नाम भूल गया, वो दूसरा था। अभी तो ये मौके की थी, इन्हें तो डीसी के ऑर्डर ही नहीं माने, 7-8 महीने तक कमाल कर दिया। और पटवारी ने इसने रामनिवास ने बात ही नहीं मानी, उल्टा कर दिया कि नहीं वो गलत है, हम गलत है, वो सही है, उसका फेवर किया इन्होंने। इससे साबित होता है, तो बुरे मिले हुए थे उससे। तो वैसे मैं तो जो है ना, काफ़ी दफ़ा आप देखो दिन की रात की नींद आराम होगी, खाना आराम हो गया, मैं लोगों में दुख सुख में मुश्किल से जा पाया, लेकिन मैंने छोड़ी नहीं, हिम्मत नहीं आ रही। और ये एसपी साहब का जितना धन्यवाद किया जाए हमें, मैं तो सरकार से निवेदन करता हूँ कि शेखावत जी जैसे IPS SP लगाने चाहिए और इनको पानी पर से न जाने दें। और DC साहब भी ऐसे बहुत बड़ी ईमानदार, दोनों की जोड़ी ठीक है, यहाँ लोग संतुष्ट हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, इन्होंने न्याय किया और सुनाई करी। बार बार धन्यवाद करता हूँ, ताकि लोगों का आगे न्याय मिले और गलत करने वाला डरेगा। एसपी साहब DC साहब गलत को नहीं सुनते। धन्यवाद।